देखा कि ईरान के आसमान में सिर्फ इजरायली फाइटर थे। लगभग 50 से ज्यादा फाइटर जेट लड़ाकू विमान ईरान में घुस चुके थे। ईरान के पूरे एयर स्पेस हवाई क्षेत्र पर इजरायली लड़ाकू विमान थे। ये एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एनिमेशन के जरिए ईरान के ऊपर उसके एयर स्पेस में इजराइल ने रात में ही 50 फाइटर भेज दिए थे और दावा किया कि ईरान का पूरा एयर स्पेस हमने कब्जा लिया है। यानी ईरान का पूरा हवाई क्षेत्र इजराइल के कब्जे में आ चुका है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। ईरान का एयर डिफेंस यानी रक्षा प्रणाली ध्वस्त की है। ये एयर डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं जिसे टारगेट किया इजराइल ने। और एयर डिफेंस तबाह करने के बाद जहां ईरान ने अपने लॉन्चर्स रख रखे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट रख रखे हैं, मिसाइल रख रखी है, ये वो ठिकाना है। ईरान के मिसाइल साइट्स देख रहे हैं किस तरह बंकरनुमा पहाड़ी इलाके में बंकर बनाकर कई 100 फीट अंदर इस तरह के मिसाइल छिपा रखे हैं ईरान ने। इजराइल के जब फाइटर अंदर घुसे तो उनके टारगेट पर यही मिसाइल साइट थी। देखिए तस्वीर, मिसाइल सेंटर पर हमला किया है इजराइल ने, ईरान के मिसाइल सेंटर पर, और मिसाइल सेंटर तबाह हो गया है। ये ईरान का मिसाइल स्टोरेज साइट है, ये देख रहे हैं, जिसे उड़ा दिया है। और इतना ही नहीं, ईरान की जो हथियारों की फैक्ट्री थी, वो हथियारों की फैक्ट्री भी इजराइल ने उड़ा दी। ये आप देख रहे हैं, जहां आग के शोले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ईरानी मिसाइल सेंटर। हथियारों का भंडार ईरान ने यहां रख रखा था। नेतन्याहू ने वो सब तबाह कर दिया है। आखिर ये इजराइल करने में कैसे कामयाब हो गया? दरअसल 50 फाइटर के साथ हमला किया इजराइल ने। और आपको दिखाऊं, सोचिए ईरान में हालात क्या थे जब इजरायली फाइटर ईरान के आसमान में गरज रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान, और ऊपर आपको सिर्फ फाइटर नजर आ रहे हैं, और ये है फाइटर इजराइल के। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से ईरान पर हमला बोला। जानकार मानते हैं कि दूसरे देशों के इतने विमान एक साथ गए हैं, जबकि उस देश का एयर डिफेंस पूरी तरह चकनाचूर हो जाए, ये तभी जा सकते हैं। यानी उसका अपने एयर स्पेस पर नियंत्रण खत्म हो जाए, उसके हवाई क्षेत्र में उसकी मंजूरी के बिना कोई नहीं आ सकता। तो क्या ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली पूरी तरह बेअसर हो गई? यानी वो इजराइल या अमेरिका के हवाई हमले या विमान नहीं रोक सकता। दुश्मन आराम से फाइटर प्लेन, मिसाइल या ड्रोन अटैक कर सकता है। ईरान में इजरायली जेट घुसने का मतलब क्या एयर स्पेस पर कब्जा हो गया पूरे हवाई क्षेत्र पर? क्योंकि पहले नेतन्याहू ने कहा था ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा है। अब ट्रंप ने भी दावा कर दिया कि ईरानी एयर स्पेस उनके कब्जे में है। एयर स्पेस पर कब्जा आधी जंग जीतने जैसा माना जाता है, क्योंकि अब ज्यादातर जंग हवाई हमलों से लड़ी जाती है, और जो देश हवाई हमले रोकने में कमजोर होता है, धीरे धीरे उसके हाथ से बाजी निकलने लगती है। और ईरान पर अभी तो सिर्फ इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका के पास तो और भी ताकतवर हवाई हमले बाकी हैं। और ईरान का एयर स्पेस अगर उसके कब्जे में है तो अमेरिका जब और जहां चाहे हमला कर सकता है। यह है स्थिति इस वक्त की। आइए अब आपको बताऊं इसके बाद, सुनिए जरा इजरायली सेना क्या कह रही है। Last night, the IDF eliminated Ali Shamadani. हमने अपने हमले से ईरान को काफी मजबूर कर दिया है, और हम उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ने वाले। ईरान अब इस्फहान इलाके से मिसाइल फायर करने की तैयारी में है। हम ईरान के आर्मी टारगेट पर हमले कर रहे हैं, और वो हमारे नागरिकों और उनके घरों को निशाना बना रहा है। We are aiming at military targets. अब देखिए इजरायली नक्शे से ईरान के ऊपर फाइटर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है यूरेनियम साइट। यहीं पर यूरेनियम को शुद्ध ये नीचे यूरेनियम साइट आप देख रहे हैं, इनमें यूरेनियम है जिसका शुद्धिकरण हो रहा है, और इसको 90% तक एनरिच करके उसके बाद इसका परमाणु में इस्तेमाल होता है। और ये देखिए उस साइट को उड़ा दिया है। ये आप देख रहे हैं जो भी मैंने आपको दिखाया, 1 2 3 मिसाइल अटैक हुए हैं, और नतांज परमाणु अड्डा उड़ा दिया है। 3 अलग अलग स्ट्रक्चर थे जिसे उड़ा दिया है इजराइल ने हमलों में। यह बता रहा है कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ उसके परमाणु अड्डों पर, जहां वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, यह तबरीज मिसाइल बेस था ईरान का, इसे भी उड़ा दिया गया है। आप देखिए हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर है। ये देख रहे हैं आप, हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर। एक तरफ आपको स्ट्रक्चर पूरा ढांचा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पूरा ढांचा उड़ा हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको लिए चलता हूं उस प्लांट के अंदर जहां यूरेनियम को रखा जाता है, और यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है इस हद तक जिससे उसे परमाणु बम बनाने में मदद ली जा सके। यह है वो प्लांट, यह ऐसा दिखता है वो प्लांट। इनके अंदर यूरेनियम है, और ये जोर से घूमते हैं और यूरेनियम को इनरिच करते हैं, जिसे शुद्ध करना भी कहते हैं। और जब ये 90% तक शुद्ध हो जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है परमाणु बम बनाने में। यहां हमला कर रहा है इजराइल।
इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले का दावा किया है। ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर इजराइल ने सटीक निशाना लगाया। हालांकि ईरान ने इन हमलों में बड़े नुकसान से इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का इस हमले पर बयान आया है। ईरान की इस खुफिया और सुरक्षित परमाणु ठिकाने में नतांज भी शामिल है। इस हमले में नतांज परमाणु ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नतांज का परमाणु ठिकाना दरअसल जमीन से ये 200 फीट नीचे है। 200 फीट नीचे। इजराइल जमीन के नीचे इस टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। 200 फीट नीचे इजराइल नहीं मार सकता है, लेकिन इजराइल ने इस ठिकाने के अंदरूनी हिस्से पर बड़ा हमला किया है। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र में भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जहां परमाणु संवर्धन 60% से अधिक हो गया है, यानी एनरिचमेंट 60% से अधिक हो गया है, मोर देन 60%। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना होता है और यही यूरेनियम 90% शुद्ध हो रहे हैं। इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान ऐसा आसानी से कर सकता है। बिजली सप्लाई बाधित होने से रेडिएशन की आशंका जरूर यहां बनी हुई है। अगर रेडिएशन यहां हुआ तो इसमें ईरान में भारी नुकसान हो सकता है। इंसान, जानवरों, पर्यावरण पर बेहद खतरनाक असर हो सकता है। सबसे पहले नजदीकी इलाकों के लोग बीमार पड़ सकते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। रेडियो एक्टिव तत्व हवा, पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे फसलों और पीने के पानी तक में जहर घुल सकता है। इसलिए इस जगह पर अटैक किया जा रहा है। सुनिए जरा ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। एकता और आम सहमति से दुश्मन को हराया जा सकता है। लोगों के समर्थन और अधिकारियों